हूं जो सच को उसकी पूरी नंगई में सामने लाकर खड़ा करता हूं, जो सत्ता के दंभ को उसके ही आईने में दिखाता है। और आज मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने से आपकी आंखों में आग भर जाएगी और मन में आक्रोश, क्योंकि यह कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं, यह किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं, यह उस सच्चाई का आईना है जिस पर पर्दा डाल दिया गया है, उस झूठ का पर्दाफाश है जिसने इस देश की जनता के भरोसे को चीरकर अपने सियासी सिंहासन का गद्दा भरा है। यह रिपोर्ट एक आईना है उस प्रधानमंत्री की जो 2014 और 2019 में आया था, अच्छे दिन का सपना बेचकर, हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा करके, हर किसान की आय दोगुनी करने का ऐलान करके, हर साल 2 करोड़ नौकरियों की सौगात देकर, हर खाते में 15 लाख की उम्मीद बोकर। लेकिन आज 10 साल बाद न कोई अच्छे दिन दिखे, न किसी गरीब का मकान आया, न कोई नौकरी मिली, न कोई काला धन लौटा। सिर्फ आया तो वह राष्ट्रवाद जो सिर्फ चुनावी दिनों में जागता है, जो पाकिस्तान को गरियाने में ही देशभक्ति ढूंढता है, जो बेरोजगार युवाओं को सेना के शौर्य गान में उलझाकर असली मुद्दों से भटका देता है। और जब इन वादों की हकीकत पूछी जाती है तो सवाल पूछने वाले को देशद्रोही अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर चुप करा दिया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही नया भारत है? क्या यही राम राज्य है जो मोदी सरकार हर मंच पर गाती है? मोदी जी ने कहा था हर भारतीय को मिलेगा रोजगार, लेकिन आज बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। रेलवे की नौकरियां खत्म की गई, सरकारी विभागों को ठेके पर सौंपा गया, युवा डिग्रियां लिए चप्पल चटकाते फिर रहे हैं और सरकार उन्हें पकौड़े तलने की सलाह देती है। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे शब्द गढ़े गए, लेकिन हकीकत में युवाओं को मिले सिर्फ सर्टिफिकेट और भरोसे के नाम पर तमाचा। कहते थे हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे, विदेशों से काला धन वापस लाया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने खुद कह दिया कि वह तो महज एक चुनावी जुमला था, यानी आपसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोला गया, आपसे छल किया गया और आप ताली बजाते रहे, सीना ठोकते रहे। और अब जब आप पूछते हैं तो जवाब में मिलता है राष्ट्रवाद और पाकिस्तान। किसानों की हालत सुधारने की बात कही गई, लेकिन उनकी जमीनों को छीनने वाला 3 काले कानून लाया गया। जब लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर उतर आए तो उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी और देश विरोधी कहा गया। 700 से ज्यादा किसानों ने जान गंवाई, लेकिन सरकार के मुंह से एक बार संवेदना तक नहीं निकली। अंत में दबाव में आकर कानून वापस तो ले ली, लेकिन किसान की लाश पर वोटों की खेती करने का काला इतिहास लिख दिया गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, लेकिन क्या हाथरस की बेटी को बचाया गया? क्या उन्नाव की रेप पीड़िता को न्याय मिला? क्या कठुआ की मासूम बच्ची को इंसाफ मिला? क्या भाजपा के नेताओं की संलिप्तता नहीं थी? क्या राज्य सरकारें मौन नहीं थीं? क्या बलात्कार और घरेलू हिंसा के मामले आज चरम पर नहीं हैं? मोदी सरकार ने बस नारे दिए, प्रचार किया, लेकिन जमीनी हकीकत में बेटी असुरक्षित रही और समाज स्तब्ध। गंगा को मां कहकर हजारों करोड़ बहा दिए गए, लेकिन मां गंगा आज भी मैली है। स्वच्छ भारत मिशन पर हजारों करोड़ खर्च हुए, लेकिन आज भी लाखों शौचालय बिना पानी, बिना उपयोग के खड़े हैं। सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए एक प्लास्टर जैसा ढांचा खड़ा कर दिया गया। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया, लेकिन वह सिर्फ स्मार्ट रिपोर्ट और बजट का स्मार्ट गबन बनकर रह गया। बुलेट ट्रेन की बात की गई, लेकिन आज तक सिर्फ जमीन अधिग्रहण और फाइलों का ढेर लगा है। स्वास्थ्य के नाम पर आयुष्मान भारत योजना लाई गई, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत बदतर है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोग, दवाइयों की कालाबाजारी में मरते मरीज, श्मशान में जगह नहीं, नदियों में तैरती लाशें और प्रधानमंत्री के चेहरे पर आत्ममुग्ध मुस्कान। यह दृश्य भारत की नहीं, सत्ता की बर्बरता की तस्वीर थी। लोकपाल की बात की गई, लेकिन नियुक्ति टालते रहे। लोकपाल बना भी तो दांतहीन बाघ रहा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा किया, लेकिन अपने ही मंत्रियों और पूंजीपति मित्रों के घोटालों पर मौन साधा। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी सब भाग गए। जनता ठगी गई, बैंक लुटे। ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाया गया, पत्रकारों को जेल में ठूंसा गया और जो सवाल पूछे उसने अपनी नौकरी गंवाई। डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया,
लेकिन गांवों में इंटरनेट नहीं, सरकारी वेबसाइटें बैठ जाती हैं। डाटा लीक आम बात है। आधार डाटा से लेकर मोबाइल नंबर तक बिक रहे हैं। जनधन खाते तो खुले लेकिन इनमें पैसा नहीं। जीएसटी का जाल बुना गया। कहां गया गुड एंड सिंपल टैक्स? लेकिन यह टैक्स इतना जटिल बना दिया गया कि छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। नियम रोज बदले गए, भ्रम फैलाया गया, व्यापार का दम घुटा और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। नोटबंदी को महायज्ञ बताया गया। कहां गया? काला धन खत्म होगा, आतंकवाद पर रोक लगेगी, नकली नोट बंद होंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? लाइन में लगे 100 से ज्यादा लोग मारे गए, करोड़ों रोजगार खत्म हो गए, सारा पैसा बैंक में वापस आ गया, जिससे साबित हुआ कि नोटबंदी एक ऐतिहासिक विफलता थी, एक आर्थिक नरसंहार था जिसे सरकार ने राष्ट्रहित का नाम देकर ढंकने की कोशिश की। सबका साथ सबका विकास कहा गया, लेकिन अल्पसंख्यकों और दलितों को दरकिनार किया गया। मॉब लिंचिंग, गौ रक्षा के नाम पर खुलेआम हत्याएं की गईं। नफरत का जहर बोया गया और भारत के ताने बाने को छिन्न भिन्न किया गया। राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया, लेकिन भाजपा ने उसे भी वोट बैंक में तब्दील किया। धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी गईं। कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, लेकिन वहां लोकतंत्र आज भी लापता है। इंटरनेट बंद रहा, पत्रकारों पर पहरा रहा, चुनाव नहीं कराए गए। संविधान के नाम पर सिर्फ सत्ता का परचम लहराया गया। स्कूलों की हालत बदतर है, सरकारी शिक्षक नहीं, संसाधन नहीं, निजीकरण बढ़ा, शिक्षा नीति में स्पष्टता नहीं और गरीब की संतान फिर से हाशिए पर धकेल दी गई। मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने की बात की गई, लेकिन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी पर टैक्स बढ़ाकर लूट मचाई गई। एक्साइज ड्यूटी से अरबों की कमाई हुई, लेकिन जनता की जेब काटी गई। प्रधानमंत्री संवाद से भागते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाई। मन की बात में सवाल नहीं होते, जवाब नहीं होते, बस एक तरफा भाषण होता है। और यही तानाशाही का सबसे खतरनाक रूप है, जहां सवाल पूछना जुर्म हो जाए। सरकार ने जो कहा उसका उल्टा किया और जो नहीं कहा उसे गला फाड़कर प्रचारित किया। और जब जनता ने जवाब मांगा तो उसे हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया, मीडिया को गोदी बना दिया गया, आंदोलनकारियों को देशद्रोही बता दिया गया, संसद को मजाक बना दिया गया, विपक्ष को दबाया गया, लोकतंत्र को हंसी का पात्र बना दिया गया। और आज भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां न उम्मीद बची है, न भरोसा बचा है, सिर्फ प्रचार बचा है, सिर्फ भय और झूठ बचा है। यह है नरेंद्र मोदी के वादों की असलियत, यह है अच्छे दिन की असलियत, यह है वो नया भारत जिसकी नींव झूठ की ईंटों से रखी गई है और प्रचार के गारे से जोड़ा गया है। यह सत्ता नहीं, यह एक सुनियोजित जुमला साम्राज्य है जो हर चुनाव से पहले जागता है और हर चुनाव के बाद सो जाता है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अगर आप सच में पत्रकारिता की अहमियत को समझते हैं, तो यह वीडियो आपकी जिम्मेदारी है। इसे देखें, समझें और फैलाएं, क्योंकि जब सच्चाई बोलने वाला डर जाएगा तो झूठ अपनी गद्दी पर और मजबूती से जम जाएगा। और अगर आप आज चुप रहे तो कल आपकी आवाज ही नहीं बचेगी। जय लोकतंत्र।